नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश दुबे, फाइनेंशियल फ्रीडम सर्विस प्रोवाइडर, आपको एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें एलआईसी क्यों सुपर है, आइए एक तुलना के माध्यम से देखें। एलआईसी की प्लान में 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, ऐसे 15-18, 15-21 और 22-25। परंतु सुकन्या समृद्धि योजना में आपको एक ही टर्म मिलता है, 15-21। दूसरा पॉइंट यह है कि एलआईसी की पॉलिसी में आप बॉय या गर्ल किसी के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, साथ में एक से ज़्यादा भी पॉलिसी ले सकते हैं। परंतु एसएसवाई में ओनली फॉर गर्ल्स के लिए और सिंगल पॉलिसी ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो एलआईसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट जिस हिसाब से जनरेट होगा उस आधार पे रिटर्न होगा। एलआईसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता तो है, लेकिन काफ़ी कम दरों पे गिरता। एलआईसी में अगला 30 से 40 साल में 0.5 से 0.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है, यानी कि बहुत ही मामूली रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है। और वहीं पर एसएसवाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3 महीना में रिवाइज होता है। अगला 4 से 5 साल में जो रेट 9.2 था वो रेट 7.6 यानी 2% गिरावट आई है। जहां एलआईसी में 30 से 40 साल में 0.5 से 0.75 और एसएसवाई में 4 से 5 साल में ही 9.2 से 7.6 यानी 2% बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट दिखता है। इस आधार पर देखा जाए तो एलआईसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6.5 है, प्लस सिक्योरिटी प्लस डिसिप्लिन, और एसएसवाई में ओनली फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 मिलता है। मिस हैपनिंग का बात करूँ तो एलआईसी में पेरेंट यानी ब्रेड अर्नर का आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो, और पीडब्ल्यूबी यानी प्रीमियम वीवर बेनिफिट ऑप्शन चुने हुए हैं तो पर या सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलते रहेगा। यानी जिस उद्देश्य के लिए आप पॉलिसी को लिए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति किसी भी हालत में एलआईसी की इस पॉलिसी के द्वारा फुलफिल होगा ही। सबसे पहले प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। दूसरा, हर साल सम एश्योर्ड का 10% यानी मान के चलिए 10 लाख का पॉलिसी है तो हर साल 1-1 लाख रुपया जब तक का पॉलिसी था तब तक मिलते रहेगा नॉमिनी को। और ये पॉलिसी ऑटो पायलट मोड में चला आएगा, यानी हर साल 1-1 लाख रुपया मिलते रहेगा। और उसके साथ ही जब मैच्योरिटी के समय मैच्योरिटी में भी जो भी मिलना था वो पूरा का पूरा मिलेगा। साथ ही एलआईसी में अनफॉर्चुनेट केस फॉर चाइल्ड, उसके लिए पॉलिसी ब्रेकअप नहीं होगा। परंतु एसएसवाई में मिस हैपनिंग पेरेंट यानी ब्रेड अर्नर के केस में किसी और पे बर्डन पड़ेगा पॉलिसी को चालू रखने के लिए। यानी पेरेंट को कोई दुर्घटना हो जाए तो पॉलिसी का प्रीमियम किसी और के द्वारा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिसी बंद हो जाएगा एसएसवाई में। और बच्चे के मिस हैपनिंग के केस में पेरेंट्स को विथ इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा या बच्ची के मिस हैपनिंग के केस में एलआईसी में पॉलिसी को चालू रख सकते हैं, जबकि एसएसवाई में पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पेरेंट यानी ब्रेड अर्नर के मिस हैपनिंग के केस में एलआईसी के प्लान में अगर आप टर्म राइडर लिए हुए हैं तो एट ए टाइम सम एश्योर्ड का सेम अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर एक्सीडेंटल दुर्घटना होता है, एक्सीडेंटल राइडर का बेनिफिट भी चुने हुए हैं तो सम एश्योर्ड का डबल अमाउंट एट ए टाइम मिलेगा।
ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं LIC में, परंतु SSY में इस तरह का कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार आपको किसी तरह का नहीं है। LIC में डिसिप्लिनेड प्रीमियम जमा करना पड़ता है, परंतु SSY में अनडिसिप्लिनेड प्रीमियम जमा होता है। रिस्क कवरेज अवेलेबल फॉर पेइंग मेंबर LIC में होता है, परंतु SSY में रिस्क कवरेज अवेलेबल नहीं होता है पेइंग मेंबर का। मैच्योरिटी दोनों में टैक्स फ्री होता है 10(10)(d) के अंतर्गत। LIC में लोन फैसिलिटी अवेलेबल होता है 5 साल के बाद। SSY में लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। 18 साल बाद 50% रिफंड ले सकते हैं। LIC में प्लान आप कितनों का भी ले सकते हैं, 10 लाख का ले सकते हैं, 20 लाख का ले सकते हैं, 1 करोड़ का ले सकते हैं, यानी नो लिमिट होता है। जबकि SSY में लिमिट होता है, ओनली फॉर 1.5 लाख तक ले सकते हैं। LIC में सर्वाइवल बेनिफिट अवेलेबल होता है, जैसे कि पेरेंट्स का कुछ हो जाने पर यानी दुर्घटना हो जाने पर प्रीमियम कैसे दिया जा सकता है। इसीलिए LIC ने प्रीमियम सबसे पहले वेव कर देता है, यानी माफ़ कर देता है। दूसरा, नॉमिनी के साथ साथ बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा या कैसे जीवन यापन करेगा, इसीलिए LIC सम एश्योर्ड का 10% सर्वाइव करने के लिए देता है। साथ ही साथ मैच्योरिटी में जो अमाउंट आप सोच के रखे हैं वो अमाउंट में मिलेगा, ताकि आपका लक्ष्य को पूरा किया जा सके। किंतु SSY में सर्वाइवल बेनिफिट का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। LIC में दुर्घटना के बाद प्रीमियम वेव हो जाता है, यानी प्रीमियम और जमा नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में आ जाता है। LIC खुद ब खुद पॉलिसी को चलाता है। परंतु SSY में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें प्रीमियम को जमा करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी करे, किसी हालत में करे, जी के करे या मर के करे, लेकिन प्रीमियम को जमा करना ही पड़ेगा, यानी नीड टू पे प्रीमियम। यानी LIC में आप एक बार पॉलिसी ले लेते हैं तो चाहे आप रहें चाहे न रहें, आपका जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में LIC फुलफिल करेगा। परंतु SSY में यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आप अगर न रहें तो पॉलिसी भगवान भर से ही चलेगा। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं तो ऐसे प्लान करें जिसमें आपका पैसा ज़्यादा सेफ और सिक्योरिटी हो। ऐसे तो दोनों केस में आपका पैसा तो सेफ ही रहता है, पर देखना यह है कि यहाँ पर रिटर्न क्या मिल रहा है। सो यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 15 या 20 साल बाद आपको ये एहसास हो जाए कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। ऐसे तो आपको हिंट मिल ही गया है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना सही होगा, और आप खुद भी सोच सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना सही होगा। इसीलिए SSY को सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं, और मेरा LIC को हम कहते हैं आपका लक्ष्य यानी हमारा लक्ष्य, आपका लक्ष्य यानी मेरा लक्ष्य, आपका लक्ष्य यानी LIC का लक्ष्य। इस तरह के सुपर वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन दबाना न भूलें कि आप लोगों को भी जानकारी का लाभ मिले। इसलिए शेयर ज़रूर करें। सेवा परमो धर्मः। सब्सक्राइब